Hello friends, welcome in my YouTube channel Coding Gyan. Please like and share, and if you did not subscribe yet, please subscribe. तो फ्रेंड्स बात करते हैं स्विफ्ट करेक्टर एंड स्ट्रिंग। तो फर्स्ट व्हाट इज ए करेक्टर। तो करेक्टर इज ए स्ट्रिंगर सिंगल सिंबल लेटर नंबर। इट्स करेक्टर इन स्विफ्ट आर ऑफ करेक्टर टाइप एंड इज डिक्लेयर एज लेट सम करेक्टर कोलन करेक्टर डाटा टाइप। तो फ्रेंड्स जो हमारी स्विफ्ट है, स्विफ्ट में हम करेक्टर को एक एज ए सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, एक लेटर भी हो सकता है एंड यानी कोई न्यूमेरिक करेक्टर भी हो सकता है। तो कोई भी एक सिंगल करेक्टर को हम एज ए करेक्टर यूज़ करते हैं स्विफ्ट में। एंड उसे डिक्लेयर अगर हमने करना है, तो अगर हमारी कांस्टेंट वैल्यू है तो हम लेट का यूज़ करते हैं। लेट सम करेक्टर क्या है कि हमारे करेक्टर का नाम कोलन करेक्टर, करेक्टर क्या है उसकी डाटा टाइप। तो फ्रेंड्स इस टाइप से हम करेक्टर को डिक्लेयर करते हैं स्विफ्ट में। तो सेकंड जो हमारा है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज सिंपली एक कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। मीन्स की फ्रेंड जो हमारी स्ट्रिंग है वो सिंपली एक कलेक्शन है करेक्टर्स की। स्ट्रिंग इन स्विफ्ट आर ऑफ स्ट्रिंग टाइप एंड डिक्लेयर एज। और हम स्विफ्ट में स्ट्रिंग को एज करेक्टर ही डिक्लेयर करते हैं, बस हमने उसकी जो डाटा टाइप है उसमें करेक्टर की जगह पे हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। एंड अगर वो हमारी कांस्टेंट स्ट्रिंग है तो हम लेट का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम वेर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम करेक्टर को डिक्लेयर करता हूँ मैं लेट। यहाँ पे हमारे करेक्टर का नेम होगा। मान लो मैंने यहाँ पे करेक्टर का नेम टेस्ट कैर, मैंने करेक्टर का हमने यहाँ पे नाम ले लिया। एंड यहाँ पे कोलन, हम यहाँ पे उसकी डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे करेक्टर। एंड करेक्टर में हम कोई भी एक सिंगल डिजिट हम यहाँ पे डिजिट या कोई करेक्टर हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। मीन्स कि मैंने जैसे पी ले लिया। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम लेंगे टेस्ट कैर। तो मैं जैसे ही यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ तो ये हमें पी यहाँ पे रिटर्न करेगा, क्योंकि टेस्ट कैर के अंदर हमारा पी स्टोर है, तो हमें ये पी रिटर्न करेगा। तो सेकंड जो हमारा है स्ट्रिंग। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे करेक्टर की जगह पे यहाँ पे हम स्ट्रिंग लेंगे। एंड यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम मैंने ले लिया टेस्ट str। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लूँगा मैंने यहाँ पे abc ले लिया। एंड यहाँ पे मैंने एंड अब मैं इसको रन करता हूँ तो जो टेस्ट कैर है उसमें हमारा पी स्टोर है, और जो हमारा टेस्ट str है उसमें हमारा abc स्टोर है। तो ये हमें p और abc रिटर्न करेगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं करेक्टर के अंदर मान लो मैंने एक से ज़्यादा हम यहाँ पे करेक्टर ले लेते हैं, तो ये हमें एक वार्निंग एरर मैसेज देगा कि हम करेक्टर की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बट स्ट्रिंग में हम सिंगल करेक्टर को स्टोर करवा सकते हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमें ए रिटर्न करेगा। तो स्ट्रिंग में हम सिंगल करेक्टर को स्टोर करवा सकते हैं, बट करेक्टर में हम मल्टीपल या कलेक्शन को करेक्टर्स की स्टोर नहीं करवा सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन ए स्ट्रिंग। तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रिंग कंपैरिजन। You can simply check if two strings are equal or not using comparison operator. The operator returns true if both strings are equal, otherwise it returns false. String concatenation. Two different string value can be added together with the addition operator or using
compound assignment operator, you can also append a character string in a string using append method. String interpolation. String interpolation is a way to construct a new string value from mix of constants, variables, literals and expressions by including their value inside a string literal. तो फ्रेंड जो हमारे स्ट्रिंग के ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स, तो जो हमारा फर्स्ट है स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स स्ट्रिंग कंपैरिजन में हम कंपेयर करते हैं स्ट्रिंग को अनदर स्ट्रिंग के साथ। लेट str1 कोलन स्ट्रिंग हेलो, एक स्ट्रिंग हम यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग ले लेते हैं हेलो इंडिया, एंड यहाँ पे मैं थर्ड स्ट्रिंग ले लेता हूँ हेलो यूएसए। तो फ्रेंड्स जो हमारे थर्ड में मैं हेलो ही ले लेता हूँ, तो हम यहाँ पे जैसे मैंने चेक करता हूँ मैं यहाँ पे इफ str1 str1, तो फ्रेंड्स ये इक्वल के लिए हम इसमें डबल इक्वल का सिंबल यूज़ करते हैं स्विफ्ट में। str2 तो यहाँ पे ये सेम स्ट्रिंग का नाम हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स इफ़ कंडीशन को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने यूज़ करना है, बट यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन का यूज़ नहीं करूँगा। मैं सिंपली यहाँ पे तो फ्रेंड्स हम सिंपली अगर प्रिंट के अंदर मैं यूज़ करूँगा कि str1 एंड str2 अगर इक्वल हैं तो ये ट्रू करेगा रिटर्न, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारा str1 में हेलो हमारा सेव है और str2 में हमारा हेलो इंडिया सेव है, तो दोनों स्ट्रिंग हमारे डिफरेंट हैं, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे str1 को str3 से यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ, तो ये हमें फर्स्ट वाला हमें फॉल्स रिटर्न करेगा एंड सेकंड हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग str1 एंड 3 हमारे यहाँ पे सेम है और str2 में हमारा हेलो इंडिया सेव है, तो दोनों स्ट्रिंग हमारे डिफरेंट हैं, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे str1 को str3 से यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ, तो ये हमें फर्स्ट वाला हमें फॉल्स रिटर्न करेगा एंड सेकंड हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग str1 एंड 3 हमारे यहाँ पे सेम है। कंकैटिनेशन एंड अपेंड की।
स्ट्रिंग कंकैटिनेशन और अपेंड। तो फ्रेंड इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, एंड हम यहाँ पे कंकैटिनेट करेंगे टू स्ट्रिंग को। तो फ्रेंड्स सपोज हमने यहाँ फर्स्ट स्ट्रिंग में हमने हेलो एंड सेकंड में हमने इंडिया एंड थर्ड में मैंने हेलो ले लिया। तो कंकैटिनेशन से हमने एक थर्ड स्ट्रिंग बनाना है दो स्ट्रिंग को ऐड करके। तो str1 प्लस हम यहाँ पे सिंपली ऐड करते हैं इस टाइप से स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे नेम सेम है तो हम यहाँ पे 3 लेंगे थर्ड स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे अगर मैं थर्ड स्ट्रिंग को प्रिंट करवाता हूँ तो ये में हमें हेलो इंडिया, ये हमें हेलो इंडिया प्रिंट करेगा। तो अगर मुझे इसमें बीच में हमने स्पेस ऐड करना है तो हम सिंपली इस टाइप से इसमें स्पेस भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें हेलो इंडिया शो होगा। तो अगर हमने ये हमें कंकैटिनेट किया है हमने स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 के साथ विद स्पेस, और हाँ अगर हमने इस टाइप से हम इसमें वैल्यू कोई अपेंड भी कर सकते हैं कि सपोज मैंने कोई डॉट अपेंड, हम यहाँ पे कोई भी एक करेक्टर स्ट्रिंग को यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं स्ट्रिंग 3 में। एंड अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे हेलो इंडिया के साथ हमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी शो होगा। तो ये हमारा था स्ट्रिंग कंकैटिनेशन और अपेंड। तो फ्रेंड्स थर्ड्स हम लिखते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, तो अभी के लिए मैं ये कोड कमेंट कर देता हूँ। तो फ्रेंड जो हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है उसमें हम एक स्ट्रिंग इवेल्यूट करते हैं जिसमें हमारी वेरिएबल, कांस्टेंट एंड इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम एक सिंगल स्ट्रिंग में शो करते हैं। सपोज हमने एक नेम टाइप का वेरिएबल मैं लेता हूँ एंड इसमें मैंने राहुल को सेव करा लिया, एंड सेकंड मैं ले लेता हूँ मार्क्स 90। तो अगर मैंने दोनों को हमने एक कंकैटिनेट करके स्ट्रिंग शो करना है तो हम यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट, एंड मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ सपोज ग्रेट। यहाँ पे हमें नेम में हमारा राहुल है, एंड सपोज यहाँ पे मार्क्स में उसके मार्क्स हमें शो होंगे। तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं एंड रिज़ल्ट को मैं यहाँ पे शो करता हूँ। तो फ्रेंड जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो हमें एक एरर मैसेज शो होता है कि बाइनरी, तो हमें इस टाइप का एक एरर मैसेज शो होता है कि हम अपनी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इंटीजर टाइप की वैल्यू के साथ कंकैटिनेट नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको कंकैटिनेट करने के लिए हम इसको अलग तरीके से हम इसको रैप करते हैं।
तो हमने इसको रैप करना है सपोज। तो हम यहाँ पे हमारा नेम, एंड यहाँ पे हमारे मार्क्स। तो फ्रेंड्स हम इसको इस टाइप से रैप कर सकते हैं। एंड अगर मैं अब रिज़ल्ट को प्रिंट करता हूँ, सपोज हम रिज़ल्ट को यहाँ पे शो करते हैं, तो हमारा एरर मैसेज अवॉइड हो जाता है। यस, यहाँ पे हमें शो हो रहा है कंग्रेट राहुल, यू गोट 90% या 90 मार्क्स। तो फ्रेंड्स इस टाइप से हम इंटरपोलेशन का स्विफ्ट में यूज़ करते हैं। तो ये हमारे 3 मेथड्स थे: स्ट्रिंग कंपैरिजन, concatenation and interpolation. Some helpful built-in string functions. तो first है friends is empty. This function determines if string is empty or not. It returns true if the string is empty, otherwise it returns false. तो फ्रेंड्स ये स्ट्रिंग के कुछ बिल्ड इन फंक्शंस हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है इज एम्प्टी, सेकंड जो हम यूज़ करते हैं कैपिटलाइज्ड। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कैपिटलाइज एवरी वर्ड इन ए स्ट्रिंग। थर्ड है हमारा अपर केस एंड लोअर केस्ड। द अपर केस फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस लेटर एंड लोअर केस फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस लेटर। एंड नेक्स्ट है हमारा लेंथ काउंट। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। Has prefix. This function determines if a string starts with certain characters or not and returns a boolean value. It returns true if the string prefix match with provided value, otherwise returns false. And next है हमारा has fix. This function determines if a string ends with certain characters or not and returns a boolean value. It returns true if the string suffix match with provided value, otherwise returns false. तो फ्रेंड्स फर्स्ट हम चेक, सपोज मैं यहाँ पे लेट इज एम्प्टी, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं लेट str एंड मैं यहाँ पे एक एम्प्टी ले लेता हूँ एंड हम इसको टेस्ट करते हैं प्रिंट में। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये हमें नथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। एंड अगर मैं यहाँ पे इज एम्प्टी जो कि स्ट्रिंग की इनबिल्ट फंक्शन है उसका यूज़ करता हूँ तो ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो str अगर एम्प्टी है तो वो चेक करता है, तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड कर देता हूँ एंड अब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये चेक करता है कि स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स सेकंड हम इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं कि हमारा
कैपिटलाइजेशन के लिए। तो फ्रेंड्स ये कैपिटलाइज्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी। एंड अब मैं रन करता हूँ तो ये सभी कैरेक्टर्स को हमारे कैपिटल में रिटर्न करता है। तो ये हमारी कैपिटलाइज प्रॉपर्टी होती है। एंड थर्ड इसी टाइप से हम यूज़ करते हैं अपर केस एंड लोअर केस। तो फ्रेंड्स ये हमारी एक स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको अपर केस में करता हूँ तो ये हमें कैपिटल में रिटर्न करता है। एंड सपोज मैं इसको लोअर केस में करता हूँ तो ये हमें लोअर केस में वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट जो हमारा है ये हमारा थर्ड था। एंड अगर मैं फोर्थ इसमें यूज़ करता हूँ लेंथ एंड काउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है मैंने कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं तो हम काउंट का यूज़ करते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमें 7 कैरेक्टर रिटर्न करता है। तो वो स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करता है क्योंकि इसमें 7 कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमें 2 कैरेक्टर रिटर्न करता है। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फोर्थ हम लेंथ काउंट के लिए यूज़ करते हैं। एंड फिफ्थ जो हमारा है हम यूज़ करते हैं हैज़ प्रीफिक्स का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रिंट str हैज़ प्रीफिक्स। एंड यहाँ पे हम स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं ks। एंड मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है। मीन्स कि जो ks वैल्यू है इसके फर्स्ट करेक्टर से स्ट्रिंग की मैच करती है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल के कर देता हूँ तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है बिकॉज हमारी जो फर्स्ट के की वैल्यू है वो हमारी मैच नहीं कर रही है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है। अगर मैच करती है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करता है। तो ये हमारी हैज़ प्रीफिक्स हम स्विफ्ट में यूज़ करते हैं। तो सेकंड जो हमारी नेक्स्ट है ये हमारा फिफ्थ। एंड ये हम 6 प्रॉपर्टीज़ की यूज़ करते हैं हैज़ सुफिक्स। हैज़ सुफिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारी लास्ट से मैच करता है वैल्यू को। सपोज
हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हैज़ सुफिक्स का। तो हैज़ सुफिक्स में क्या होता है कि मैं यहाँ पे लास्ट में वैल्यू मैच करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे पी एस को कॉपी किया एंड यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और हम इसको रन करते हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है, बिकॉज हमारी जो लास्ट कैरेक्टर्स की वैल्यू है पी एस की वो मैच कर रही है हमारी स्ट्रिंग के साथ। अगर मैं यहाँ पे एस करता हूँ ओनली तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज हमारा लास्ट कैरेक्टर मैच कर रहा है स्ट्रिंग से। अगर मैं यहाँ पे यू टाइप कर देता हूँ तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी थी सुफिक्स प्रॉपर्टी, इनबिल्ट फंक्शन था जो स्विफ्ट का, हम उसको किस टाइप से यूज़ करते हैं। तो ये हमारी